अस्सलाम वालेकुम। ऐसे साइंस अकेडमी में तमाम तलबा और तालिबात का फिर से इस्तकबाल है। राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र पुणे ब्रिज कोर्स जांच नंबर 2 जमात चहरों मजमून माहौल का मुताला अव्वल नंबरात हैं 10 और अमली खाका 8 पर 17 पे मुबनी ये जांच नंबर 2 है और इसके लिए वक्त है 30 मिनट। मुंदरजा झैल सवालों के जवाब दीजिए। हर एक के लिए 1 नंबर है। सवाल नंबर 1, सांस लेना किसे कहते हैं? जवाब, नाक से हम हवा जिस्म के अंदर लेते हैं, इसे सांस लेना कहते हैं। सवाल नंबर 2 है, बैरूनी आज़ा किसे कहते हैं? जिस्म के बाहर यानी बैरूनी सतह पर पाए जाने वाले आज़ा को बैरूनी आज़ा कहते हैं। आँख, कान, नाक, हाथ, पैर ये बैरूनी आज़ा हैं। सवाल नंबर 3 है, मुख्तलिफ इलाकों की ग़िज़ाई अशिया में फ़र्क क्यों होता है? सवाल नंबर 3, मुख्तलिफ इलाकों में ग़िज़ाई अशिया में फ़र्क क्यों होता है? मुख्तलिफ इलाकों में जो फसलें उगाई जाती हैं उसके लिहाज से वहाँ ग़िज़ाई अशिया में फ़र्क दिखाई देता है। जैसे जहाँ चावल ज़्यादा पैदा होता है वहाँ के लोगों में चावल खाने में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए मुख्तलिफ इलाकों की ग़िज़ाई अशिया में फ़र्क होता है। सवाल नंबर 4 है, कुछ परिंदे इंसानी बस्ती के करीब क्यों रहते हैं? अक्सर परिंदे अनाज के दाने खाते हैं। इंसानों की बस्ती में अनाज के दाने हासिल करना आसान होता है, इसलिए कुछ परिंदे इंसानी बस्ती के करीब रहते हैं। सवाल नंबर 5 है, हमारे आसपास हवा मौजूद है, ये हमें किस तरह मालूम होता है? तो हम सांस लेते हैं, इसलिए इससे मालूम होता है हवा मौजूद है। छोड़ते हैं जिससे हमको ताजगी महसूस होती है। तार पर डाले हुए कपड़े हिलते हैं, इससे भी मालूम होता है। दरख्त के पत्ते हिलते हैं, इससे भी मालूम होता है। इन मुशाहिदात से हमको एहसास होता है हमारे आसपास हवा मौजूद है। सवाल नंबर 6, आलू का इस्तेमाल करके कौन कौन सी ग़िज़ाई अशिया तैयार की जाती है? जवाब है आलू के चिप्स, आलू का भुर्ता, आलू का पराठा, आलू कचौरी, आलू समोसा, आलू कटलिफ, आलू कबाब वगैरह ये चीजें तैयार की जाती है। सवाल नंबर 7 है, आप अपने जिस्म की हिफाजत किस तरह करोगे? तो उसका है कि रोजाना नहाएंगे, साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे, खाना खाने से पहले हाथ धोएंगे, बाहर से खेल कर आने के बाद हाथ पैर और मुंह साफ धोएंगे। सवाल नंबर 8 है, दर्ज झैल में दी गई अशिया में पानी में हल पजीर अशिया कौन सी है? रवा, रेत, नमक, शक्कर, कील, आटा, कागज, मिट्टी, रंगोली। तो इसमें नमक और शक्कर पानी में हल पजीर है। सवाल नंबर 9 है, नबातात को सूरज की रोशनी, हवा, पानी ना मिले तो क्या होगा? तो पत्तों में सूरज की रोशनी पड़ने पर हवा और पानी की मदद से पत्तों में नबातात की ग़िज़ा तैयार होती है। अगर नबातात को सूरज की रोशनी, हवा, पानी ना मिले तो उनकी ग़िज़ा तैयार नहीं होगी और उनकी नशोनुमा नहीं होगी। गरम तवे पर पानी की कुछ बूंदें डाली जाए तो क्या होगा? गरम तवे पर पानी की कुछ बूंदें डाली जाए तो वो फौरन भाप में तब्दील होगी और पानी की बूंदें बुखारात बनकर हवा में मिल जाएगी। यहाँ पे जांच नंबर 2 खत्म होती है। अस्सलाम वालेकुम। आप सब जो है इस ऐसे साइंस एकेडमी को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर करो। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।